हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती ही है। ऐसे ही आप इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं कि समस्या समय के साथ खुद ही समाप्त हो जाती है और कुछ कहते हैं कि समस्या का समाधान खोजेंगे, मगर कैसे खोजेंगे इसका हम लोगों को पता नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं और हम भूल जाते हैं कि समस्या का समाधान अक्सर उन्हीं समस्याओं में छुपा होता है जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ही कहा है कि अगर हम शांत होकर समस्या के समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं तो हम उसी समस्या से कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हैं। उस समस्या में ही समाधान कैसे छुपा होता है, जानते हैं एक कहानी के द्वारा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाए। दोस्तों, जब आप हमारे किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राज्य में एक राजा बड़ा ही प्रतिभावान था और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था, मगर वह कुछ दिनों से वह रानी को दुखी देखकर परेशान था। उसने सोचा कि शायद वो इतना व्यस्त रहता है कि रानी को ना तो समय दे पा रहा है और ना ही रानी को मैंने कई दिनों से खूबसूरत तोहफा दिया है। रानी का जन्मदिन नज़दीक आ रहा था। राजा ने सोचा कि क्यों ना रानी को इस जन्मदिन पर ऐसा उपहार दिया जाए जिसे देखकर रानी अपना सारा दुख भूल जाए। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को क्या उपहार दिया जाए। राजा ने कई चीज़ों के बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी जो वह रानी को दे सकता था। ये सोचकर उसने अपने मंत्रियों से इस बात पर विचार विमर्श किया कि रानी को क्या उपहार दिया जाए जिससे रानी प्रसन्न हो जाए। सभी ने अपनी अपनी समझ से अलग अलग उपहार बताए, परंतु राजा को समझ नहीं आए। वो निराश होकर राजा बाहर बाजार की तरफ चला गया। महल से कुछ दूर जाकर ही राजा को एक मूर्तिकार दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बेच रहा था। उसकी बनाई हर मूर्ति बहुत ही सुंदर और जीवंत लग रही थी, जैसे अभी बोल पड़ेंगी। राजा ने इतनी सुंदर मूर्तियां अपने जीवन में नहीं देखी थीं। राजा मूर्तिकार के पास गया और उसने रानी की मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, लेकिन राजा ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर मूर्तिकार डर गया। राजा ने सोचा अगर मूर्तिकार ने अच्छी मूर्ति नहीं बनाई तो राजा के पास रानी को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए राजा ने मूर्तिकार के सामने शर्त रखी, या तो वह अभी मूर्ति बनाने के लिए मना कर दे या फिर वो 7 दिन के अंदर ऐसी मूर्ति बनाए जिसे रानी ने कभी ना देखा हो। मूर्तिकार को अपने हुनर पर विश्वास था कि वह रानी की बहुत सुंदर मूर्ति बनाएगा। राजा ने कहा यदि उसने रानी की ऐसी मूर्ति नहीं बनाई जो रानी को बेहद पसंद आए तो वह उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतार देगा। मूर्तिकार ने हाँ कर दी। राजा ने मूर्तिकार को महल में चलकर मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार का सारा सामान एक कमरे में रख दिया। मूर्तिकार जल्दी से मूर्ति बनाकर अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन वह इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना पा रहा था जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। उसने एक मूर्ति बनाई और वह बीच में ही छोड़ दी। फिर दूसरी बनाने लगा, लेकिन इस बार भी रानी की ऐसी मूर्ति नहीं बनी। इसमें रानी दुखी थी। इसे देखकर कोई खुश नहीं हो सकता था। मूर्तिकार ने इस प्रकार एक के बाद एक मूर्ति बनाई, लेकिन कोई भी मूर्ति उसकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। इसलिए उसने सारी मूर्तियों को तोड़ दी। मूर्तिकार के ऐसे 4 दिन ऐसे ही बर्बाद हो गए। मूर्तिकार का डर बढ़ता ही जा रहा था। वो अंदर से बहुत दुखी और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था, न ही उसे कोई समाधान नजर आ रहा था कि वह समस्या से कहीं दूर जाना चाहता था, जहाँ पर राजा और उसके आदमी उसे पकड़ ना पाएं।
लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि अगर उसके परिवार को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार वह कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी क्या करे जिससे उसके परिवार के सामने कोई परेशानी ना आए। यह सोचकर उसने फैसला लिया और वह रात को महल से निकला और अपने परिवार के पास पहुंच गया। उसने घर जाकर देखा कि उसका परिवार उसके बिना बहुत दुखी था और उसे देखकर उसका सारा परिवार बहुत खुश हुआ। उससे पूछा कि वह कहाँ था और उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसे वापस जाकर रानी को मूर्ति बनाना चाहिए और फिर चाहे जो भी होगा पूरा परिवार उसके लिए तैयार रहेगा। मूर्तिकार को अपनी पत्नी की बात सुनकर राहत महसूस हुई कि उसका परिवार उसके साथ है। वो अपने परिवार से बात कर ही रहा था, तभी एक बौद्ध भिक्षु आया और मूर्तिकार से भिक्षा मांगने लगा। ये बौद्ध भिक्षु और कोई नहीं, महात्मा बुद्ध ही थे। भगवान बुद्ध ने मूर्तिकार उसके परिवार की सारी बातें सुन ली थीं। उनकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर तुम समस्या से इतना डरोगे तो इसका समाधान कभी नहीं निकाल पाओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि हर समस्या में ही उसका समाधान छुपा है। इसलिए समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। समस्या पर चिंतन मनन करो और गौर करो कि समस्या की वजह क्या है, और देखना तुम्हें तुम्हारी समस्या से ही समाधान प्राप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर और अपने परिवार को अपने पास देखकर मूर्तिकार में एक ऊर्जा का नया संचार हुआ। उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की और वापस महल लौट गया। अगले दिन मूर्तिकार मंत्री के पास गया कि वह राजा से मिलना चाहता है। मंत्री ने राजा के पास सूचना भिजवाई कि मूर्तिकार मिलना चाहता है। राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने रानी की मूर्ति बना ली है। राजा ने रानी की मूर्ति दिखाने को कहा तो मूर्तिकार ने कहा कि अभी उसने रानी की मूर्ति नहीं बनाई। रानी की मूर्ति बनाने के लिए उसे रानी से कुछ प्रश्न पूछने हैं, उसके बाद ही वह रानी की सुंदर मूर्ति बना सकता है। यह सुनकर राजा को थोड़ी हैरानी हुई। फिर राजा ने मूर्तिकार को रानी के पास भेजा। मूर्तिकार ने रानी से 2 प्रश्न पूछे। उसने रानी से पहला प्रश्न पूछा कि एक रानी को सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। यह सुनकर रानी ने बुझे मन से जवाब दिया कि एक रानी का सबसे बड़ा दुख एक साधारण इंसान नहीं बन पाना होता है। इसके बाद मूर्तिकार ने दूसरा सवाल किया कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख क्या होता है। रानी ने कहा कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख है कि उसका पति और उसका बच्चा साथ रहे, जिनके साथ वह अपनी ज़िंदगी को हर पल को खुशी से जी सके। रानी के जवाब सुनकर मूर्तिकार वापस अपने कमरे में आकर मूर्ति बनाने लगा। इसके इन सब में 6 दिन निकल गए थे। अब एक ही दिन बाकी था और अगली सुबह रानी का जन्मदिन था। मूर्तिकार सारी रात मूर्ति बनाता रहा। अगली सुबह मूर्ति को लेकर दरबार में गया। रानी की मूर्ति काफ़ी बड़ी थी। रानी को दरबार में बुलाया गया। राजा ने रानी के जन्मदिन की मुबारकबाद दी और उसे मूर्ति से कपड़ा हटाने के लिए कहा। रानी ने जैसे ही मूर्ति का कपड़ा हटाया, रानी रोने लगी। रानी को रोता देखकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने मूर्तिकार को मारने के लिए तलवार निकाल ली। मूर्तिकार ने रानी की ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें रानी के साथ राजा की भी मूर्ति बनाई थी और रानी के हाथ में एक छोटा बच्चा था। रानी ने देखा कि राजा ने तलवार निकाल ली तो रानी ने कहा कि मुझे इस मूर्तिकार की मूर्ति बहुत पसंद आई, जिसका सपना मैं हर दिन देखती हूँ। इस मूर्तिकार ने समझा और मुझे इतना सुंदर उपहार दिया। राजा ने उसे बहुत सा इनाम दिया और उसकी बनाई हुई सारी मूर्तियाँ भी खरीद लीं। जब मूर्तिकार जाने लगा तो राजा ने मूर्तिकार से कहा कि जब कल तुमने मेरे दरबार में आए थे तब तुमने कहा था कि मूर्ति नहीं बनी, फिर एक रात में तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी। तब वह मूर्तिकार भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए बोला, मैं जिस समस्या से डर रहा था समाधान उसी समस्या में था। मैंने उसे दूर करके अपना काम किया।